This London Talk video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका पहुंचने के बाद वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान का जिक्र भी आया। भारत की तरफ से नहीं बल्कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की तरफ से उन्होंने खुद ब खुद पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार बताया। पाकिस्तान ही नहीं, दूसरे कई मुद्दों पर भी मोदी और कमला हैरिस के बीच बातचीत हुई। कमला हैरिस के अलावा पीएम मोदी अपने दौरे के पहले दिन अमेरिकी टेक कंपनी के प्रमुखों से भी मिले। आइए जानते हैं कैसी रही ये मीटिंग और इस दौरान क्या क्या हुआ। पीएम मोदी के साथ बैठक में जब आतंकवाद का मसला आया तब कमला हैरिस ने पाकिस्तान के रोल की बात की और एक्शन लेने की जरूरत बताई। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला के मुताबिक कमला हैरिस ने माना कि पाकिस्तान में आतंकी ग्रुप एक्टिव हैं और इस्लामाबाद को उनके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। हर्ष श्रृंगला ने कहा, आतंकवाद पर अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पाकिस्तान के रोल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां पर आतंकी संगठन सक्रिय हैं। उन्होंने पाकिस्तान से इन आतंकी संगठनों पर एक्शन लेने को कहा जिससे वो अमेरिका और भारत की सुरक्षा को प्रभावित ना करें। आपको बता दें कि अफगानिस्तान से फौज की पूरी तरह वापसी के बाद अमेरिकी राजनीति में पाकिस्तान को लेकर काफी सख्ती दिख रही है। न सिर्फ अमेरिका के सत्ताधारी बल्कि विपक्षी नेताओं ने भी पाकिस्तान पर डबल क्रॉस करने का आरोप लगाया है। अमेरिका में विदेशी मामलों की कमेटी के चेयरमैन बॉब मेंडेंस ने तो यहां तक कह दिया है कि हमें पाकिस्तान की डबल डीलिंग समझनी चाहिए जिसके तहत उसने तालिबान को सुरक्षित पनाह दे रखी थी। ऐसे में अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का खुद पाकिस्तान को कड़ा मैसेज देना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत अक्सर पाकिस्तान की धरती पर पनप रहे आतंकवाद को लेकर चिंता जताता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस तरफ ध्यान देने की मांग करता रहा है। पीएम मोदी और कमला हैरिस की बैठक में अफगानिस्तान के हालात, दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कमला हैरिस और उनके पति डगलस को भारत आने का न्योता दिया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तौर पर आपका चुनाव जरूरी और ऐतिहासिक मौका था। आप दुनिया भर में कई लोगों के लिए प्रेरणा हैं। मुझे भरोसा है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आपकी यह विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं विशेष रूप से आपको भारत आने का निमंत्रण देता हूं। कमला हैरिस ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने से दोनों देशों के लोगों पर ही नहीं बल्कि विश्व पर गहरा असर पड़ेगा। उन्होंने कोविड-19 समेत कई मौकों पर दोनों देशों के बीच नजर आए सहयोग का जिक्र किया। कमला हैरिस ने कहा, कोविड-19 जैसे संकट के समय में हमारे देशों ने मिलकर काम किया। महामारी की शुरुआत में भारत अन्य देशों को वैक्सीन पहुंचाने का अहम स्रोत था। खुले और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भी हमारा साझा विश्वास महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कमला हैरिस के साथ जून 2021 में हुई बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मुझसे बात करते वक्त आपने जिन शब्दों को चुना मैं उन्हें हमेशा याद रखूंगा। मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। एक सच्चे दोस्त की तरह आपने सहयोग और संवेदनशीलता से भरा हुआ संदेश दिया। हमने देखा कि किस तरह अमेरिकी सरकार, कॉरपोरेट सेक्टर और भारतीय समुदाय हमारी मदद के लिए साथ आया। कमला हैरिस ने भारत के कोविड-19 वैक्सीन निर्यात को दोबारा शुरू करने के फैसले की भी तारीफ की। कमला हैरिस से पहले पीएम मोदी ने अमेरिका की 5 बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की। इनमें शामिल हैं क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो आर एमॉन, अडोबी के शांतनु नारायण, फर्स्ट सोलर के मार्क विडमर, जनरल एटॉमिक्स के विवेक लाल और ब्लैकस्टोन के स्टीफन ए श्वार्ट्जमैन। वॉशिंगटन डीसी में सबसे पहले पीएम मोदी की क्वालकॉम के सीईओ से मुलाकात हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि क्वालकॉम के अध्यक्ष और सीईओ क्रिस्टियानो आर एमॉन और पीएम मोदी के बीच एक प्रोडक्टिव बातचीत हुई। पीएम मोदी ने भारत द्वारा दिए जाने वाले विशाल अवसरों पर चर्चा की। क्रिस्टियानो ने 5G और डिजिटल इंडिया जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। सीईओ विवेक लाल, शांतनु नारायण, मार्क विडमर और स्टीफन श्वार्ट्जमैन ने भी पीएम मोदी के साथ हुई मीटिंग को बेहतरीन करार दिया। उन्होंने भारत में अपार संभावना और निवेश के बेहतर माहौल की बात कही। शुक्रवार यानी 24 सितंबर को पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आमने सामने मुलाकात होगी। अमेरिका में सत्ता बदलाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की 3 बार वर्चुअल बात हो चुकी है। हालांकि आमने सामने की ये पहली मुलाकात होगी। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।